ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ 21% ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 33 ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12% ਚਲੇਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39% ਜ਼ਿੰਕ, ਜਿਹੜਾ 39.5% ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਯਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਯਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 20 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਊਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕटर प्रमोद जी ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल के अंदर दसना शुरू करेंगे। हाँ जी किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार यारा फर्टिलाइजर से एज एरिया एग्रोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत है। बठिंडा में ही मेरा हेडक्वार्टर है। तो जैसे कि गुरलाल जी ने दसिया कि जिंक जो है ना एक सूक्ष्म तत्व और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तत्वों में से एक है। और इस श्रेणी में 21% जिंक और 33% जिंक जो है बाजार में आ रही है और किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन उस केसेस में यारा कंपनी ने पहले हम जिंक 700 जिंट्रैक के नाम से हम बाजार में दे रहे हैं, लगातार किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक वाटर बेस है और जिसका कि स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी अगली श्रेणी में यारा फर्टिलाइजर ने प्रोकोट जिंक 39.5% किसानों के लिए हम लेकर के आए। और ये एक बेहतरीन जिंक है जो कि क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। क्रांतिकारी प्रोडक्ट कैसे है कि इस प्रोकोट जिंक का इस्तेमाल फार्मर जो है कोट करके यूरिया पर, डीएपी पर, पोटास पर, सुपर पर, किसी भी फर्टिलाइजर पर इसका कोट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आपने मिलाना है। जिंक चूँकि एक बहुत ज़्यादा, जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी तत्वों में से एक है। तो अब बात करते हैं आगे। ये प्रोकोट जिंक है 39.5%। इसको किसान कैसे इस्तेमाल करने, इसको पहले पैक बोतल को इस तरीके से शेक करना है और इसको ऐसे खोलेंगे। ये सर एक मेरा सवाल है, ये जैसे हर जिंक जो भी आता है, जैसे ये 39.5% जिंक है, अदर कंपनीज के भी 39.5% जिंक आते हैं। इसमें जैसे आपने लगाया बताया इसका ये प्रोकोट जिंक, इसका क्या मतलब है? प्रोकोट किसी भी फर्टिलाइजर को कोट करने के लिए, कोटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है प्रोकोट। ठीक है जी। प्रोकोट टेक्नोलॉजी में ये जिंक है, इसलिए इसके अंदर जिंक तत्व है। ओके। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे नाम से इसके पता लग रहा है कि प्रो माने पहले, ठीक है, और कोट मतलब किसी भी चीज को कोट करना। ओके। तो पहले किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे हमारी ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है प्रोकोट टेक्नोलॉजी। तो प्रोकोट टेक्नोलॉजी से हम अभी आज की डेट में जिंक प्रोडक्ट प्रोकोट जिंक लेके आए हैं। तो आज हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे इंडियन सॉइल में डिफिशिएंट है, तो हम पहले किसी न्यूट्रिएंट को हमने टारगेट किया कि भाई पहले हम अपने फार्मर को सोल्यूशन दें। तो हम आज प्रोकोट टेक्नोलॉजी का जिंक लेकर आए, जिसमें हम जिंक को पहले कोट कर रहे हैं किसी भी बल्क फर्टिलाइजर के ऊपर, जिससे बल्क फर्टिलाइजर के साथ साथ हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो डिफिशिएंट सॉइल है उनमें वो डिफिशियंसी ना आए। तो ये इसके एक सवाल और है सर मेरा, जैसे आपने बोतल खोलने से पहले उसको शेक किया, हिलाना, ये इसका क्या मतलब होता है हिलाने से? जैसे सस्पेंशन कुछ ऐसा करते हैं? कुछ सस्पेंशन ग्रेड है। सस्पेंशन में क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स जो ऑयल के अंदर हैं, तो इसकी एक ग्रेविटी होती है। उस ग्रेविटी को अच्छी तरह से इक्वल करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हिलाते हैं, ताकि वो आगे पीछे होकर के पूरी तरह से वो जितने की सस्पेंशन मतलब मॉलिक्यूल्स फार्मर यूज कर रहे हैं, तो वो जितने भी सस्पेंशन है उनको हिलाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, शेक करना जरूरी है, शेक करना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, हमने कोई फर्टिलाइजर ले लिया, जैसे मैंने ये यूरिया लिया है, और इस यूरिया के ऊपर हम देखो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किसान को करना है। ऐसे करके इसको डालना है, डाल करके और इसको फिर जो है हाथ से जो है
इसको अच्छी तरह से ऐसे करके रगड़ लेना। फार्मर को ध्यान रखना है कि इसको मिलाने से पहले जो है दस्ताने जरूर पहने, ताकि क्योंकि ये ऑयल बेस है तो हाथ पर थोड़ा चिपक जाता है। जैसे तेल का, घी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हाथ को चिकना कर देता है, ऐसे चिकना कर देगा। तो अब ये देखिए, ये इतनी देर में ही मैंने मिलाया और ये आराम से मिल गया। ओके। और ये जो है प्रोकोट जिंक, चूंकि ये ऑयल बेस है इसलिए पानी नहीं छोड़ेगा, यूरिया गीला नहीं होगा। इसको ऐसे मिला करके फार्मर जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि हर एक दाने के ऊपर इसने कोट कर लिया है यूरिया को, जिंक कोटेड। अब ये यूरिया बन गया है। अब इसका इस्तेमाल फार्मर को छिट्टा मारने के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फसल में। पहला यूरिया लगभग जैसे धान में पहला यूरिया डालते हैं, मक्की में पहला यूरिया डाल रहे हैं, शिमला मिर्ची में यूरिया डाल रहे हैं, आप गेहूं के अंदर यूरिया डाल रहे हैं। तो जब आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इसका कोट करके छिट्टा मारना है। अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये सबसे ज्यादा परसेंटेज का जिंक है, 39.5% इसके अंदर सस्पेंशन कंसंट्रेशन में जिंक है और ये ऑयल बेस है। तो सभी यूरिया फर्टिलाइजर के ऊपर ये पूरी तरह से चिपक जाता है। ज्यादा परसेंटेज होने की वजह से जो फसल है वो उसका बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करती है और ज्यादा परसेंटेज में जिंक चली जाती है। ये ऑयल बेस होने के कारण ये पानी के साथ या जमीन से नीचे लीच नहीं करता। ओके। उसके साथ साथ में जो भी फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम यूरिया पे चढ़ा करके छिट्टा मार रहे हैं, तो यूरिया भी लीच नहीं होगा, तो फार्मर का यूरिया का भी लॉस नहीं होता। फसल पूरा यूरिया ग्रहण करती है, अवशोषण करती है। उसके साथ में जो प्रोकोट जिंक है इसका लंबा रिजल्ट है, 90 डेज प्लस तक रिजल्ट है अगर फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं। इत्थों मैं सर एक दो गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਬੈਗ 3 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਕ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਯੂਰੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ? ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ? हाँ जी, तो यूरिया जिस तरीके से मैंने इसको कोट कर दिया, तो ज्यादातर क्या होता है कि अदर जिंकों में ये पानी जो है छोड़ना शुरू कर देता है, गीला हो जाता है। प्रोकोट जो जिंक यारा की इस्तेमाल किसान करेंगे तो ये यूरिया अगर आपने 3-4 बैग में, जैसे आप बता रहे हैं, अगर इस्तेमाल करना 4 बैग में लगा लिया, अगर वो 2 बैग छिट्टा मार दिया और 2 बैग बच गए, तो इसको रख सकता है। 5 दिन रखे, 10 दिन रखे, 20 दिन रखे, महीना भी रख सकता है, 1.5 महीना भी रख सकता है, तो ये पानी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह का ये यूरिया बना रहेगा इस केसेस में। चलो एक सवाल और है सर, जैसे क्या होता है कि जिमींदार जब यूरिया के साथ जिंक मिक्स कर लेता है, तो मिक्स करने के बाद वो क्या करता है, अपने मतलब जिन्हों से चलूंगा कहने पंजाबी च, उसमें डाल के वो छिट्टा मारता ना, तो उसके हाथ वगैरह कट जाते हैं। यस, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी या नहीं? हाँ, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही जब प्रश्न है आपका कि अक्सर क्या होता है, फार्मर झोली में डाल करके जब यूरिया मारता है, जब गर्मी के महीने में, जब अपना जून का महीना होता है, धान के अंदर जाता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो बार बार यूरिया झोली से निकालने के बाद क्या होता है, जो बगल होती है ये कटना शुरू कर देती है, क्योंकि सल्फेट की वजह से वो कटना शुरू कर देती है। तो उस केसेस में भी सेफ है। फार्मर के लिए प्रोकोट जिंक में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या, 39.5% की सबसे ज्यादा परसेंटेज की जिंक है। दूसरा जो बेनिफिट है कि हर एक दाने पर मिला करके किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। जहां जहां यूरिया जाएगा खेत के अंदर, क्योंकि इतने सारे दाने हैं यूरिया के गट्टे में, तो जहां जहां यूरिया जाएगा वहां वहां जिंक पहुंच जाएगी, हर एक बूटे को जिंक मिलेगी। साथ में तीसरा बेनिफिट है कि पानी के साथ घुल के लीच नहीं करती है जमीन में। चौथा फायदा यह है कि इसका जो रिजल्ट है लंबे समय तक है, 90 दिन प्लस तक इसका रिजल्ट फसल को मिलता रहता है, लंबे समय तक जिंक बूटे को मिलती रही। चौथा फायदा कि फार्मर जब छिट्टा मारता है तो उसको ना तो हाथ गलते हैं, हाथों पे घाव होते हैं, ना ऐसा कुछ बगल में घाव हो जाते हैं, ये भी नहीं होते किसान को। उसके बाद किसान ने अगर ये यूरिया मिला भी लिया ज्यादा गट्टे के अंदर, तो भी किसान इसको बोरे के अंदर रख सकता है 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, तो वैसा ही यूरिया रहेगा। ना तो इससे जिंक का लॉस होगा और जो नाइट्रोजन का लॉस होगा, तो वैसे के वैसे इसको रख सकता है। फार्मर का जो बेनिफिट्स है
इसमें बहुत ज्यादा है। पानी के साथ घुल करके जिंक नीचे के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको दूषित करता है। फार्मर को अगर ऐसी चीजें होती है तो इससे उसकी बचत होती है। समझ गए, वो जितना प्लांट या सॉइल को चाहिए होगा उतना ही जिंक बनेगा। तो यारा ने जो ये प्रोकोट जिंक दी है, ये एक क्रांतिकारी जो है एक इसमें उपराला है किसान के लिए। साथ ही साथ क्या है, मैं सब किसान भाइयों को और बताना चाहूंगा कि यारा के जो प्रोकोट जिंक में हैवी मेटल्स नहीं है जो कैंसर का कारण बनते हैं। ये सबसे उच्च कोटि का एक फायदा और है। तो इस करके हम अपने वातावरण को भी शुद्ध रख सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को भी शुद्ध रख सकते हैं और फसल के लिए इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट तो है ही। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਕ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿਲੋ ਜਿੰਕ ਪਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ 330 ml ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ? ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਜਿੰਕ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ? किसान वीरों, प्रोकोट जो जिंक है ये प्योर शुद्ध जिंक है। इसकी जो डोज है वो 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सभी फसलों के लिए। इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्योर शुद्ध जिंक है, उसकी 90% से ऊपर इसकी काम करने की क्षमता है। जो अन्य जिंकें होती हैं, जो पाउडर, ग्रेनुल, दानेदार वगैरह में जो आती हैं, उनकी जो काम करने की जो क्षमता है, जिसको इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, वो लगभग 5% प्लस माइनस है। और सबसे अहम बात किसान वीरों, जो जमीनों में जो खारीपन है, जिनको हम पीएच बोलते हैं, जिन जमीनों के 8.5, 9, 9.25 पीएच है, उन जमीनों में वो जो पाउडर वाली जो अन्य जिंक है वो उनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी और घट जाती है, और कम हो जाती है। ये प्रोकोट जिंक उन जमीनों में भी बहुत ज्यादा कारगर है। इसकी एफिशिएंसी 90% प्लस है और बहुत एक्सीलेंट है। इसका किसी फर्टिलाइजर के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको डीएपी के साथ भी मिला सकते हैं, सुपर के साथ भी, जबकि जिंक, अन्य जिंकें जो है वो फास्फेट के साथ नहीं मिलती। हाँ, पर DAP प्रोकोट का इस्तेमाल आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ भी कर सकते हैं। तो इसी से आप जान सकते हैं कि प्रोकोट जिंक जो यारा ने जो दिया, ये क्रांतिकारी कदम है यारा कंपनी का। तो ये इसका जो एफिशिएंसी है वो बहुत एक्सीलेंट है, 90% प्लस है, तो पूरा काम करती है। और 330 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज है। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਕ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡੀਏਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕੋਟ ਜਿੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਕ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਛਿੱਟਾ ਹੋ, ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਕ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਕ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿੰਕ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ, मतलब यूनिफॉर्म स्प्रेड नहीं होना है ना। किसानों के लिए और ज्यादा ये तकलीफ होती है कि जब वो यूरिया के ऊपर कोई अन्य जिंक का मिलान करते हैं या लेप करते हैं, तो या तो उस पर पानी मारेंगे या फिर कुछ गीला करेंगे। तो गीला करने के बाद वो तुरंत पानी छोड़ देता है या पूरी तरह से मिलती नहीं। जब यूरिया छट्टा किसान मारते हैं तो यूरिया आगे जाता है और जिंक उसके आंखों में आती है, शरीर पे आती है, घाव करती है। तो अनेकों तरह की समस्याओं से यारा कंपनी ने किसान के लिए ये निजात दे दी है कि प्रोकोट जिंक 330 ml यूरिया पर कोट करिए और छिट्टा मारिए। एक्सीलेंट काम है, एक्सीलेंट है। देखो, जिवें किसान ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਲੀਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ है। अब देखिए गुरलाल जी, इसका लगाने के बाद भी ना रंग और निखरा है यूरिया का, शाइनिंग होनी होनी है। तो हमने ये जो है, हमारा आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज जो तारीख है
वो जो है 15 फरवरी 2024 है। तो हमने 2023 में इस जिंक को किसान को वर्तों कराई है, 2000 जो है अपने 22 में इसकी वर्तों कराई है। तो हम 22-23 में इसकी वर्तों करवा चुके हैं और किसानों ने इस प्रोकोट जिंक को बड़ा ही अप्रिशिएट किया है, बड़ा ही उसको पसंद किया है। तो यारा कंपनी को भी किसानों ने धन्यवाद दिया कि ऐसी जिंक आप लेकर के आई हो जो मानवता के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स नहीं जिसका कैंसर का कारण बनते। तो ये प्रोकोट जिंक जो है जमीन के लिए, वातावरण के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए, सबके लिए ही फायदेमंद है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। धन्यवाद।